नमस्कार। दैनिक खबरों के साथ एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के साथ हम लेकर आए आपके लिए नए खबर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। भारत व्यापार के इरादे से पुर्तगाली और फ्रेंच भी आए थे, लेकिन जब अंग्रेज आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। सन 1947 में अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, जिससे सभी को यह लगा कि अंग्रेजों ने भारत को बनाया है, जबकि उन्होंने इंडिया बनाया। जबकि अंग्रेजों ने वो किया जो उनके लिए सुविधाजनक था। सदियों से ये मान्यता चली आ रही है कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदल दिया। इतिहासकारों का कहना है कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया नाम रखा और जबरन ये नाम हम पर थोप दिया गया। लैटिन और ग्रीक भाषा में इंडिका शब्द है और उसी से अंग्रेजों ने इंडिया नाम लिया। और एक और तर्क ये भी है कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली से आया है। बोलने में आसानी हो इसलिए अंग्रेजों ने भारत की जगह इंडिया नाम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर। जब भारत आजाद हुआ तो फिर यह सवाल उठा कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, और ऐसा नाम होना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता शायद विदेशों में भी हो। ये मानसिकता रही होगी। आजादी के बाद जब संविधान तैयार किया जा रहा था, तब ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में भी इस बात पर मंथन हुआ कि नाम क्या रखा जाए। जमकर बहस हुई, कई नामों पर विचार विमर्श किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हरि विष्णु कामत ने यह सुझाव दिया कि देश का नाम या तो भारत रखा जाए या इंडिया रहे। कमेटी के एक दूसरे मेंबर सेठ गोविंद दास ने कहा कि सिर्फ भारत नाम ही रखा जाए। हरगोविंद पंत का सुझाव था कि भारत वर्ष नाम रखा जाए, लेकिन अंत में एक आम सहमति बनी और नाम इंडिया रखा गया। अब मैं आपको उस कालखंड में ले जाती हूं जब ना तो पुर्तगाली थे, ना देश में फ्रेंच थे, ना ही अंग्रेजों का कोई शासन आया था। भारत कोई 70 वर्ष पुराना देश नहीं है। भारत हजारों वर्ष पुरानी एक सभ्यता है। भारत की पहचान भौगोलिक स्थिति से होती है। भारत के रहने वाले इतने पुराने हैं कि इसे सनातन कहा जाता है, यानी कि जो सदा से चला आ रहा है। अब इसका उल्लेख विष्णु पुराण में किस तरह से आता है वो आपको बताती हूं। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तदा भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इसका अर्थ यह है कि समंदर के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण में जो देश है वही भारत है और यहाँ के लोग भारतीय हैं। भारतवर्ष का अर्थ है राजा भरत का क्षेत्र। एक उदाहरण और आपके सामने रखती हूं। जब हिंदू धर्म को मानने वाले अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं तो उस संकल्प के दौरान भी जो मंत्र पढ़ा जाता है वो भी भारत नाम की तरफ इंगित करता है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांत करते। यह भारत की भौगोलिक स्थिति का विवरण करता है और नाम भारत आता है। देश का नाम भारत है, ये तो विष्णु पुराण में भी लिखा है, लेकिन यह नाम आया कहां से? इसका सोर्स मत्स्य पुराण और ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि मनु प्रजा का भरण पोषण करते थे, इसलिए उन्हें भरत भी कहा गया, यानी भरण पोषण से भरत। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि भारत नाम मनु के नाम पर ही रखा गया। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी भारत का ही नाम जिक्र आता है, भरत का जिक्र आता है। ये भरत राजा जो कि दुष्यंत के पुत्र थे। एक भरत का जिक्र रामायण में भी मिलता है। राजा दशरथ के बेटे और श्री राम के भाई का नाम भी भरत था, लेकिन ज्यादातर मान्यता तो यही है कि दुष्यंत के बेटे के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था। अब धार्मिक ग्रंथों से लेकर पौराणिक पुस्तकों तक देश के कई नाम मिलते हैं। प्राचीन काल से भारत को कई नामों से पुकारा जाता रहा है। दुनिया में इसे इतने शायद नाम और किसी के देश के आपको नहीं मिलेंगे। कभी इसे भारत कहा गया, कभी भारतवर्ष कहा गया, भारत खंड बोला गया, कभी भारत कहा गया, कभी हिंदुस्तान बोला गया। ये वो दौर था जब मुगलिया शासन था भारत पर। हिंद, हिमवर्ष, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप और अजनाभ वर्ष, इन नामों से भारत को पुकारा जाता रहा है। अब नाम पर घमासान आधुनिक भारत में छिड़ा हुआ है। संविधान से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत नाम रखने के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी गई है।
इस बारे में एक याचिका आपको याद दिला दें सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की थी कि इंडिया, चूंकि एक ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को एक निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत करे। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एफ.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर टर्की का भी नाम दिया गया था। अब हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, हम इसी की बात कर लें। साल 1972 में ही सिलोन से वो लंका हुआ। सिलोन जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था और उनकी ऐतिहासिक पौराणिक प्राचीन पहचान लंका थी। यह नाम 1972 में रखा गया। 1978 में लंका के आगे श्री लगाया गया और नाम श्रीलंका हो गया। वो अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ गया और गुलामी की मानसिकता से आजाद हो गया। तुर्की की बात करें, पिछले ही साल 2022 में उसने अपना मूल नाम तुर्की कर दिया। जब भारत के ही राज्य गुलामी के जंजीरों को तोड़ चुके हैं, कलकत्ता फिर से कोलकाता बन चुका है, बॉम्बे मुंबई बन चुका है, मद्रास चेन्नई हो चुका है, उड़ीसा उड़ीसा हो चुका है, तब भारत की अपनी मूल संस्कृति और मूल पहचान को संवैधानिक तौर पर पूर्णतः क्यों नहीं अपनाया जा सकता? ये एक सवाल है, आप लोग सोचिएगा जरूर।